बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है चना पुलाव। बनाने में बहुत ही आसान और जायके में बहुत ही मज़ेदार। गारंटी है कि इस तरीके से आपने चना पुलाव नहीं बनाया होगा। अगर बना लेते हैं तो बिरयानी को भूल जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए हमने लिए एक खुले मुंह का पतीला और इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले चने। एक पाव हमने चने लिए थे, रात भर के लिए आधा चम्मच मीठा सोडा डाल के भिगो के रख दिए थे। सुबह हमने चनों को पानी से निकाल के पतीले में डाल दिए और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 बाउल भर के पानी। एक बाउल हमने चावल का लिया है तो पानी की जो मिकदार होगी वो ठीक 2 बाउल होगी। जिस बाउल से हमने चावल का नाप किया है उसी बाउल से हम पानी का नाप करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से नमक शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चुटकी ज़रदा कलर। इससे पुलाव का कलर बहुत ही शानदार आता है। कलर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हम लेंगे चंद टुकड़े दालचीनी, चंद हरी मिर्चें और साथ ही डाल देंगे चंद लौंग। इसके अलावा हमने किसी और खड़े मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे चाइनीज़ नमक। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उबाल आने तक वेट करना है। आप देख सकते हो कि उबाल आना शुरू हो गया है। इस तरीके से अगर चनों को उबाला जाए तो इसके ऊपर झाग बिल्कुल भी नहीं आती। स्लो फ्लेम पे दम वाली आंच पर चनों को अच्छे तरीके से गला लेंगे। मज़ीद तैयारी के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे। घी में पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को तेज़ गरम कर लेना है और तेज़ गरम घी में हम डाल देंगे 2 बड़ी प्याज स्लाइस में कटी हुई। प्याज शामिल करने के साथ हमने प्याज को सबसे पहले हल्का सा ब्राउन कर लेना है, ताकि प्याज में जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। जब प्याज हल्के से ब्राउन होंगे, इनका कलर लाइट ब्राउन कलर में चेंज होगा, तो हम लगा देंगे फ़ौरन से ढक्कन और फ्लेम को स्लो कर देंगे और प्याज के कलर को हमने डार्क ब्राउन कर लेना है। चेक कर लेते हैं, प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। अभी हमें इसका कलर और ब्राउन चाहिए। फ्लेम को स्लो ही रखना है और स्लो फ्लेम पे हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के कुटा हुआ लहसुन। पिसे हुए लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, कुटे हुए लहसुन का इस्तेमाल करना है। इससे जायका बहुत ही मज़े का आ जाता है। अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल होगा। लहसुन और प्याज को अच्छे तरीके से स्लो फ्लेम पे इतना फ्राई कर लेना है कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अभी खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो गई है तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर। फ्लेम को स्लो ही रखना है, फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। इस पुलाव में मिर्चों का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, अगर आप कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाल मिर्चों को स्लो फ्लेम पे प्याज़ों के साथ ही थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, ताकि पुलाव में जायका और कलर बहुत ही अच्छे से आ जाए। मसाला भुन चुका है तो इसी मसाले में हम डाल देंगे टमाटर। हमने 3 बड़े टमाटर लिए हैं और कच्चे वाले टमाटर लिए हैं, ताकि इनमें खटास ज़्यादा हो। अब टमाटर को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये मसाला जलने ना पाए। अभी हम पानी शामिल करेंगे और पानी बहुत ही कम मिकदार में शामिल करना है। पानी को तमाम मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन स्लो फ्लेम पे, यानी कि दम वाली आंच पे। इस मसाले को हम इतनी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। अभी जो है मसाले को चेक कर लेते हैं तो यकीन माने कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। टमाटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। अब इसी चम्मच की हेल्प से हम तमाम टमाटरों को प्रेस कर लेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे मैश हो जाएंगे।
मसाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का भुन चुका है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे चावल। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमने चावल लिया है और आधे घंटे के लिए नॉर्मल पानी में 1 बाउल चावल का भिगो के रख दिया था। इसके बाद हमने चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद हमने मसाले में शामिल कर दिए। अब चावलों को इसी मसाले में हमने बहुत ही अच्छे एक बार भून लेना है, ताकि चावलों के ऊपर मसाले का कलर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ जाए। चावलों को हमने अच्छे तरीके से भून लिए और चावल जो है मसाले में भुन चुके हैं। बहुत ही हल्के हाथ का इस्तेमाल करना है, ताकि चावल टूटने ना पाए। अब इन्हीं चावलों में हम डाल देंगे वो चने का सूप। चने गल चुके हैं, जो खड़े मसाले हमने शामिल किए थे वो हमने सूप से निकाल लिए। 1 बाउल शामिल करने के बाद हम अच्छे तरीके से चावलों को इस सूप में मिक्स कर देंगे। डाल देंगे दूसरा बाउल, क्योंकि हमने चनों को उबालने के लिए 2 बाउल का इस्तेमाल किया था, तो स्लो फ्लेम पे चने गलते रहे हैं, तो दूसरा जो बाउल है वो थोड़ा सा कम हो गया था। पानी की इतनी ही मिकदार होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अभी आपको चेक करा देते हैं कि चने किस कदर ज़बरदस्त गल चुके हैं। चने पुलाव में बहुत ज़्यादा गले हुए अच्छे नहीं लगते, बस इसी तरह के गले हुए होने चाहिए। अब इस पुलाव को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच भर के लेंगे और साथ ही डाल देंगे साबुत हरी मिर्चें। बगैर ढक्कन के तमाम पानी को खुश्क कर लेना है। बार बार चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ही हल्के हाथ से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, ताकि चावल टूटने ना पाए। आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा और चावल दम के लिए तैयार हो जाएंगे। पुलाव का पानी खुश्क हो चुका है, तो हम इसके ऊपर डाल देंगे स्लाइस में कटे हुए लेमन। बीज हमने रिमूव कर दिए। इससे भी पुलाव का जायका बहुत ही मज़े का आ जाता है। दम लगाते वक्त पुलाव में थोड़ी सी नमी का होना लाजमी है। डाल देंगे इसके ऊपर फूड कलर। अगर आप येलो फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तवे को हमने गरम कर दिया है और ढक्कन लगाएंगे। ठीक 12 मिनट तक हमने पुलाव को दम लगा लेना है। 12 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, तो आप सबसे पहले इसका कलर देख लें। इंतहाई खूबसूरत कलर और खुशबू के साथ ये पुलाव मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। हमने इसके ऊपर डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। अभी चेक कर लेते हैं पुलाव का दाना किस कदर ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। ये पुलाव जायके में बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार तैयार होता है। अगर आप इस पुलाव को मेरे तरीके से बनाकर खा लेते हैं, तो गारंटी है कि आप इसी पुलाव को बार बार बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है एक अलग तरीके से। आपको चना पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।